सभी साथियों को नमस्कार। टेलीवर्ड मोरेना टीम की तरफ से आप सभी को मैं सौरभ अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका टेलीवर्ड पर हो रहे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। साथियों, अकाउंटिंग के क्षेत्र में आज यदि आपको कैरियर की बात करनी है, जॉब की बात करनी है, तो टैली एक सबसे ज्यादा लोक प्रचलित नाम है। लोग कहते हैं अकाउंटिंग जॉब करनी है मतलब टैली सीखना है, लेकिन उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है टैली में जॉब प्राप्त करना। क्योंकि केवल कोर्स कर लेने से घर से काम नहीं चलेगा, साथ में हमें रोजगार को भी प्राप्त करना होता है। तो इसीलिए हमें इस कंपटीशन के माहौल में अपने आप को अपग्रेड भी करना रहेगा। एक जो एम्प्लॉयर है उसके पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है अपने एम्प्लॉय के साथ को लेकर के। तो एक स्टूडेंट जब जाता है फ्रेशर होकर के तो उसके पास उतना अनुभव नहीं होता, तो यदि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर ले फर्स्ट इंट्रोडक्शन के लिए, तो निश्चित सी बात है उसकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। आज इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए टेलीवर्ड मोरेना ने टेली कंपनी बेंगलोर के साथ मिलकर के आप लोगों के लिए एक ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें टेली की नॉलेज के साथ साथ इंटरव्यू स्किल्स, प्लेसमेंट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की जाएगी। और इस सब के लिए आज हमने आप लोगों के लिए टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की नॉर्थ इंडिया की हेड श्रीमती ज्योति जी को हमने इनवाइट किया हुआ है। ज्योति मैम पिछले 5 वर्षों की साथ टेली कंपनी के साथ मिलकर के इंडस्ट्री एंड कोलैबोरेशन को संभाल रही हैं। टोटल 14 साल से ज्यादा का अनुभव ज्योति मैम का है इस पूरी इंडस्ट्री में, प्लेसमेंट और एजुकेशन सेक्टर में। तो उनके इतने गहरे अनुभव के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग टेली वर्ड के स्टूडेंट्स और भी जो लोग इस सेशन को देखेंगे वो न केवल टैली बल्कि इस प्लेसमेंट्स के विषय में भी अपनी नॉलेज को बढ़ा करके बहुत जल्दी इस क्षेत्र में सफल बनेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ज्योति मैम को इनवाइट करता हूं कि वो आए और कृपया हमारे स्टूडेंट्स को सीक्रेट वो टिप्स बताएं जिसके माध्यम से उनके कैरियर की राह आसान बने। हैंड ओवर टू ज्योति। Thank you sir, thank you so much for warm welcome. I believe मेरा वॉइस सबको क्लियर है? Yes. हाँ जी, मैं सभी स्टूडेंट्स को देख पा रही हूँ अभी अच्छे से। ठीक है, सो आप सभी को गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, एज आई कैन सी यू, मेरे कैमरा में सडनली कुछ एकदम से कुछ इशू आ गया है। आई एम नॉट, यू मस्ट नॉट बी एबल टू सी मी बट आई कैन सी यू। सो एक अगर स्माइल आपके फेस पे आएगी तो एक रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा कि आप सब अच्छे से वेट कर रहे हैं सेशन का, एंड आप लोग चाह रहे हैं कि सेशन से आप कुछ ना कुछ अच्छा आज सीख कर जाएं। सो एक बार अपना हाथ ऊपर हिला के जस्ट से हाई टू मी इफ पॉसिबल। Okay, hi everybody, thank you so much. It was a nice greeting from you all. ठीक है, तो आप सभी के साथ ये सेशन शुरू करते हैं आगे। जैसा सर ने बताया, हम सब सीखने के लिए हमारे पास बेस्ट है टेली, हमारे पास है सॉफ्टवेयर जिसको सीख के हमें लगता है कि हम बहुत आगे इसको अचीव करके कुछ ना कुछ अपने करियर के साथ बहुत अच्छा से शुरुआत कर सकते हैं। टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत इजी है, इंडस्ट्री में हमेशा इसकी डिमांड रहती है, और इसको करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद हमको एक तरह से लगता है डिपेंडेंसी हमारी जो है इस पे बढ़ जाती है। हमें लगता है कि यस वी कैन डू समथिंग गुड विद आवर करियर, एंड ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर जो हर इंडस्ट्री में अवेलेबल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अकाउंटेंट क्यों बनना चाहते हैं, फिर आपने टेली क्यों चूज किया है, सो आई बिलीव मुझसे कहीं ज्यादा, मतलब एक तरह से आपके पास आप शुरू जब बताना जब शुरू करेंगे कि क्या क्या रीजन है आपके टेली ज्वाइन करने के, तो शायद अनगिनत आंसर्स आपके पास होंगे जो आप बता सकते हो कि आपने टेली ही क्यों चूज किया। बिकॉज इट इज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज हर एक इंडस्ट्री में, जिसके साथ ही आप इनको शुरू कर सकते हो और आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको शुरू कर सकते हो। तो उसको शुरू करने के लिए आपको एक छोटी सी गाइडलाइन के साथ हम शुरू करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब हमने टेली सीख लिया है बहुत अच्छे से, या हम उस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं जहाँ पे हम टेली सीख रहे हैं। सो इधर यू आर ड्यूरिंग योर कोर्स, आपका कोर्स चल रहा है, कंप्लीट हो गया है सर्टिफिकेशन, या फिर आप अभी कोशिश कर रहे हो कि अभी आप
शुरू करोगे, आपने अच्छे से शुरू भी नहीं किया। किसी भी स्टेज में अगर आपको ये सेशन आपको हेल्प करने वाला है ये बताने में कि आप और क्या नया कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कि आपके जो इंटरव्यूज के जो सिलेक्शन रेट है वो बढ़ जाए और आपके जो इंटरव्यूज हैं उसका जो फेयर है वो कम हो जाए। सो सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग मुझे ये पूछना है आप सभी से, हियर आई एम सीइंग योर फेसेस, तो वो मुझे पता चल जाएगा कितना सही कितना गलत आप लोग बोल रहे हो, ठीक है? आप सब हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे आप सब में से किस किस को इंटरव्यू से डर लगता है। इंटरव्यू के नाम से घबराहट होती है या टेंशन होती है कि इंटरव्यूज क्या होते हैं, या जॉब को लेके हमें टेंशन होती है। आप जब हाथ खड़ा करेंगे मुझे समझ आएगा कि है, अगर नहीं है इसका मतलब हम लोग कॉन्फिडेंट है, हम बहुत अच्छे से दे देते हैं। अच्छे से हाथ खड़ा करें, आधा खड़ा हाथ करने का मतलब ये है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ओके, तो ये कुछ स्टूडेंट हैं जिनको नर्वसनेस होती है, बाकी जो स्टूडेंट जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है इट मीन्स हमें कोई नर्वसनेस नहीं होती है, हम परफेक्ट हैं, इंटरव्यूज के लिए रेडी हैं। गुड टू सी दैट। ओके, सो अभी इंटरव्यूज के लिए हम कैसे रेडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमारी गाइड है जिसको हम स्टार्ट करके देखते हैं। अब इसमें है सबसे पहले प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। हमारे जॉब इंटरव्यूज स्टार्ट नहीं हुए हैं, हम कोर्स के दौरान अभी सीख रहे हैं, कोर्स अपना साथ में हम देखना चाहते हैं कि क्या है। तो जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं उससे पहले आप देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप ये देखेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस जॉब के लिए। फिर आप कंपनी के बारे में कुछ सर्च करेंगे, किस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हो, प्लस प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ मॉक इंटरव्यूज का कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारे जो रेज्यूमे हैं, आपका जो डिटेल्स हैं, आपकी सॉफ्टवेयर डिग्रीज हैं, जो भी हैं आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आप ऑर्गेनाइज करेंगे। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट करेंगे। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमारा फेसबुक नहीं, यहाँ पे हम लिंक्डइन की बात कर रहे हैं। देन अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स बनाएंगे कि आप इंटरव्यूज पे कैसे जाओगे, कहाँ से पहुंचोगे, और ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं। अब उससे पहले एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे शायद नहीं है, बट आपको पता चलेगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या पहन के जा रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है आपके बारे में, और प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम कीजिए दो स्टूडेंट्स, जिसमें से एक स्टूडेंट है जो जैसे हम शादी या पार्टी के फंक्शन में तैयार हो रहे हैं वहां उस तरह का अटायर पहन के गए हैं, और एक स्टूडेंट है जो नॉर्मल जो आप घर में कैजुअल कपड़े डालते हो वो कपड़े डाल के गए हो। ठीक है, आपको क्या लगता है स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में से कौन सा स्टूडेंट जो है वो रेडी है इंटरव्यूज के लिए? कोई बता पाएगा? अच्छा स्टूडेंट ए के लिए हाथ खड़ा करो। ठीक है, स्टूडेंट बी के लिए हाथ खड़ा करो जो कैजुअल्स में गए हैं। ओके, और प्लीज अब वो वाले हाथ खड़ा करो जिनको लगता है कि ए और बी दोनों ही गलत ड्रेसेस पहन के गए हैं, उनको कुछ अलग तरीके से तैयार होके जाना चाहिए था। जस्ट वन स्टूडेंट, वेरी गुड गर्ल। बच्चे जो शादी वाले कपड़े होते हैं, हाँ जी मैम, लोगों को ना मतलब क्वेश्चन कुछ वॉइस हो रहा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया काफी लोगों को। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बोलती हूँ। हमें इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है? हम जब बॉडी लैंग्वेज और पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यूज के लिए जाते हो, तो किस तरह का अटायर, किस तरह का ड्रेसिंग सेंस इंटरव्यूज के लिए सही है। ऑप्शन ए, जैसा हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं जिसमें होता है कोट पैंट और वो शाइनिंग वाले जूते और थोड़ा चमकीला वाला फैब्रिक, जैसे गर्ल्स का रहता है लहंगा वगैरह, साड़ी और ये सब का स्टफ, या फिर कुछ और डिफरेंट, ठीक है? या फिर बी, जिसमें हम जो कैजुअल अपने घर पे कपड़े पहनते हैं, लोअर टी शर्ट लोफर्स वैसा।
और थर्ड ऑप्शन है कि ये दोनों ही गलत है। ऑप्शन सी, ठीक है। अभी बिकॉज आप सबने सही बताया, आई थिंक यहाँ पे चैट में भी कुछ लोग बता रहे हैं, यस वेरी गुड कृष्णा, सी मीन्स ये दोनों ही अटायर गलत हैं। अगर हमें इतनी समझ है, हमें इतना समझ आ रहा है कि ये दोनों तरह के अटायर गलत हैं, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं पता है कि हम इंटरव्यूज के लिए किस तरह से ड्रेसअप होके जाएंगे। ठीक है, तो हम जब इंटरव्यूज के लिए जाएंगे या फिर हम किसी भी ऑफिस में हम बात करते हैं काम करने की, वी ट्राई टू बी इन फॉर्मल्स। फॉर्मल्स मीन्स व्हाट आई कैन सी इज राइट नाउ कि हम जो स्टूडेंट अभी इस सेशन के लिए आए हैं, यस ओके नाउ आई कुड सी एवरीबॉडी ऑलमोस्ट। सो हम लोग है ना अभी कैजुअल्स में आए हैं, जो हमारी जो अभी अटायर है जो हमने पहना वो कैजुअल अटायर है। कैजुअल मीन्स कंफर्टेबल वाला, ठीक है। फॉर्मल्स जो होते हैं वो भी कंफर्टेबल होते हैं, बट फॉर्मल्स में क्या आता है, शर्ट, ट्राउजर और फॉर्मल शूज फॉर बॉयज। गर्ल्स के लिए सूट्स, जो नॉर्मल सूट होती है, कुर्तीज होती हैं, जीन्स एंड नॉट टी शर्ट बेसिकली, बट जो टॉप्स आते हैं जो कॉटन फैब्रिक में होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें गर्ल्स पहन सकती हैं। अब आता है एसेसरीज में। एसेसरीज में क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत सारा ज्वेलरी पहनने की आदत होती है, बहुत सारी अंगूठी, बहुत सारी गले में चेन, और वैसे वो सलमान खान वाला कुछ वैसा वो स्टोन वाला घड़ी, और वो लूज लूज पता नहीं क्या क्या है ना। इस तरह के अटायर हमें नहीं पहनने होते हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल सिंपल, और जैसे किसी किसी का होता है गर्ल्स को, जैसे वो बहुत हेयर लूज करके थोड़ा आधा बाल लेफ्ट जाता है आधा राइट जाता है, वो सब बिल्कुल भी नहीं करना होता है। फॉर्मल्स में और इंटरव्यूज में वी हैव टू टेक केयर दैट वी लुक गुड एंड वी लुक डिसेंट। अभी हमें ये समझ में आया कि हमें ये करना है, लेकिन हमें ऐसा क्यों करना है? हमें ऐसा इसलिए करना है बिकॉज वी डू वांट टू लुक डिसेंट, ठीक है। हम सीधे बच्चे दिखना चाहते हैं, दैट वी आर डिसेंट, प्लस वी डू नॉट वांट कि हम ज्यादा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब बहुत सारा ज्वेलरी और वो चमक धमक से, दिस इज नॉट कंफर्टेबल फॉर ऑफिस। जैसे अगर किसी ने पायल पहना है, गर्ल ने, एज्यूम करो किसी ऑफिस में 100-150 लोग हैं जिसमें से 50% महिलाएं हैं, सारी महिलाएं चूड़ियां और पायल पहन कर आई हैं। डू यू थिंक कि आप वहां पे काम कर पाओगे ऐसे एनवायरमेंट में? सोच के देखो, दिन भर छन 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 होती रहेगी, कितनी बार कीबोर्ड पे टाइप प्रेस करना पड़ेगा, कितनी बार फोन उठाओगे, कैसा एनवायरमेंट रहेगा? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बैकग्राउंड पे बहुत वर्क हुआ है इन सब चीजों पे डिसाइड होने के लिए कि क्या ऑफिस वर्क वेयर है क्या नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास किसी अलग फंक्शन के लिए कुछ अटायर्स हमारे वो डिसाइडेड होते हैं, वैसे ही हमारे ऑफिस के लिए भी होते हैं और इंटरव्यूज के लिए भी होते हैं, पहला। अब और है हमारी पर्सनालिटी की, बॉडी लैंग्वेज की बात। जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो अच्छा, पर्सनालिटीज की मैं कुछ एग्जांपल के साथ बात करना चाहूंगी जो थोड़ा सा इजी रिलेटेबल होगा। दो एग्जांपल्स हैं। एक तो है वरुण धवन, हम सब जानते ही होंगे। एक है सिद्धार्थ मल्होत्रा, ठीक है। और एक अगर हम ले लें क्रिकेटर में से विराट कोहली, आपको क्या लगता है इन तीनों में से अच्छी पर्सनालिटी किसकी है? वो क्यों है, हम उनको ज्यादा क्यों अच्छे से मानते हैं? अच्छा, विराट कोहली के साथ अगर मैं सचिन तेंदुलकर बोल दूं तो? थोड़ा जोर से फिर से बोलो। विराट कोहली, किस रीजन से? हमने जब ये सब बात किया तो हमने क्या अज्यूम किया, उनकी पर्सनालिटी में क्या नोट किया कि जिस तरीके से वो बात करते हैं हमें अच्छा लगता है, जो कॉन्फिडेंस उनकी वॉइस एंड उनके बातों में रहता है वो अच्छा लगता है। एम आई राइट? तो हम, हाँ, तो इसमें क्या होता है जब हम किसी की पर्सनालिटी की बात करते हैं, उसमें पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं होते, या सिर्फ आपकी शरीरी मतलब आपका जैसे बॉडी टेक्सचर है या फिर आपका स्किन है, कलर है, या फिर ये सब नहीं होता है। जैसे कि वरुण धवन है, किसी ने भी वरुण धवन नहीं कहा, क्या वरुण धवन स्मार्ट नहीं है? स्मार्ट है ना, हीरो है तभी तो। बट हमें उनकी पर्सनालिटी कम अच्छी लगती है,
बट विराट कोहली की ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बात करने का कॉन्फिडेंस है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि वरुण धवन को हमने मोस्टली अगर हम एज्यूम करते हैं तो हम उनको किस में एज्यूम करते हैं, कॉमिक रोल में, कॉमेडी, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी करते हुए या थोड़ी सी मस्ती करते हुए, जो कि एक फॉर्मल वे नहीं लगता हमको। ठीक है, तो वेन एवर वी टॉक अबाउट पर्सनालिटीज, वी शुड थिंक कि हम एज अ पर्सन हम क्या देखते हैं, पर्सन की पर्सनालिटी में हम क्या सब चीजें चेक करते हैं। उन सब में सबसे पहले आता है द काइंड ऑफ अटायर वी वेयर, हम क्या पहनते हैं। फिर आता है किस तरीके से हम बात करते हैं। अब सोच के देखो, आप बहुत अच्छे से रेडी होके गए हो इंटरव्यूज में, बट द मोमेंट आप अपना, मतलब द मोमेंट आप कोशिश करते हो कुछ भी बोलने की, आपका जो लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है। अब जब मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ बच्चे, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। लैंग्वेज मतलब आपका कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आप अपनी बात रखते हो। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी जी और मोदी जी दोनों के भाषण में क्या डिफरेंस है? आप राहुल गांधी का भाषण सुनना चाहोगे आधा घंटा? मोदी जी का? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मोदी जी की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी है, कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी तारीफ होती है। वेर एज शायद राहुल गांधी जी की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज वो फैक्ट्स और डेटा के साथ कई बार बात नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, जो हमने कई बार नोट किया, या फिर मेम्स भी बनती हैं, है ना। कुछ भी अगर चीज है, तो अगर आप फैक्ट्स और डेटा और ऑनेस्टी के साथ कोई बात कर रहे हो और आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, तो आपकी वॉइस में बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जब इंटरव्यूज में आप जाते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ड ऑन टैली, अगर आपको टैली बहुत अच्छे से आता है, डोंट यू थिंक कि आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करोगे? अगर आपको आता ही नहीं है, आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। सो द रीजन इज, आप में कॉन्फिडेंस तब आएगा व्हेन यू नो द फैक्ट्स, आपको जब पता होगा कि क्या सही है क्या नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब कम हो जाता है व्हेन यू हैव डाउट्स। डाउट्स मतलब जब आपको ये लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है। आप कोई भी क्वेश्चन का सवाल का जवाब आपको, अच्छा आपको आपकी मम्मी कैसे पकड़ लेती है कि झूठ बोल रहे हो? उनको कैसे पता चल जाता है? बिकॉज आपका जो आई कांटेक्ट है, जैसे ही झूठ बोलते हो ना, बाय डिफॉल्ट ये गॉड गिफ्ट है, आप जैसे ही झूठ बोलने की कोशिश करोगे आप आई कांटेक्ट बना ही नहीं पाओगे। हाँ वो बात अलग है, कुछ बच्चे इतने बदमाश होते हैं, एकदम आंखें मिला के सफेद झूठ बोलते हैं, बट वो भी मम्मी पकड़ लेती है, क्योंकि आपकी दूसरी बॉडी लैंग्वेज फिर चेंज हो जाती है। करेक्ट। बट वैसे ही इंटरव्यूज में होता है, जो एचआर होते हैं ना, वो कहीं वो आपकी एक तरह से मम्मी की तरह होती हैं। ठीक है, एचआर जो है वो पकड़ लेते हैं कि आप कब झूठ बोल रहे हो। तो बेसिकली वो 5 मिनट का जो इंटरव्यू है, वहां पे वो लोग ये चेक नहीं करते आप कितना सच और झूठ बोल रहे हो, दे वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है काम करने के लिए, कितने ऑनेस्ट हो। तो वहां पे अगर कुछ नहीं भी आता है, तो कॉन्फिडेंटली अगर आप बोलो कि सर मुझे ये नहीं आता और मैं सीख के या फिर कुछ पूछ के आपको बताऊंगा, या देखकर मैं वापस इस पे वर्क करूंगा, इज गुड। बट अगर आप झूठ बोलते हो ना, सर ये तो हमारी फैकल्टी ने कराया ही नहीं, सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, हमारे सेंटर की फैकल्टी ने तो हमें बताया ही नहीं, हमारी बुक्स ही नहीं दी इस चीज की, तो ये टॉपिक हमने देखा ही नहीं कभी। बाबा जो एचआर ले रहा है इंटरव्यू, उसको भी तो कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपको क्या लगता है वो एचआर कैसे बन गया? तो दे नो कहाँ आप झूठ बोल रहे हो, कहाँ आप ब्लेम कर रहे हो, और कहाँ पे आप सच बोल रहे हो। सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट। ये भी एक अच्छी पर्सनालिटी का ट्रेट है। आप हमेशा देखना, जो ऑनेस्ट रहेंगे ना, उनका पर्सनालिटी अलग ही रहता है। जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वो सिंघम विंगम अभी थोड़ा लेटेस्ट चली रही थी, सिंघम रिटर्न का, वो मैंने देखा ऐड ना, तो मुझे याद आया कि एक एग्जाम्पल वहां से बहुत अच्छा हो सकता है। कि कहते हैं ना कि ईमानदार लोगों से डरते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं उनका पर्सनालिटी अलग ही निखर के आता है। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ इन अ गुड पर्सनालिटी ट्रेट। अब बहुत छोटी छोटी फटाफट से कुछ चीजें मैं आपको और बता रही हूँ। जैसे अपना, जैसे अभी आप लोग बैठे हो ना, बिल्कुल ऐसे जैसे चेयर पे लेट गए हो, और बस इतनी गंदी सी क्लास हो, बाबा हमें जबरदस्ती यहाँ बैठा दिया है, 1 घंटे की क्लास हम कैसे लेंगे, एकदम ऐसे चेयर पे सो गए हो, एकदम से सीधे बैठ के दिखाओ मुझे जल्दी से, सब लोग स्ट्रेट एकदम एक्टिव होके जल्दी से, 1 2 3 स्टार्ट। यस,
दिस शोज एक्टिवनेस कि हाँ हम कुछ सुनने के लिए बैठे हैं अभी। पहले हम लोग लिटरली लेटे हुए थे अपनी कुर्सियों पे, तो जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे ऐसे स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है। स्ट्रेट बैठना इज शोज दैट यू आर एक्टिव राइट नाउ, ठीक है। देन यू हैव अ आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी तो सामने कुछ दिख नहीं रहा है, मेरा वेबकैम चल नहीं रहा है, अदरवाइज एक आई कांटेक्ट मेंटेन होता है, उससे पता चलता है। जब आई कांटेक्ट होता है ट्राई टू स्माइल। अभी जैसे आप लोगों की शक्लें बिल्कुल मुरझाई हुई हैं और एक बीच में कौन है वो बच्चा सो रहा है, अब बासियां ले रहा है, तो उससे मुझे क्या पता लग रहा है, मुझे क्या फीडबैक मिल रहा है, दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। एचआर को भी ऐसा ही जाता है, ठीक है। बट व्हेन यू मेक एन आई कांटेक्ट, अभी एक गर्ल ने इतने प्यारे से स्माइल किया, इट मींस मुझे वो क्या मिला उससे फीडबैक, दैट यस शी इज इंटरेस्टेड इन द सेशन, शी इज इंटरेस्टेड इन जॉब्स एंड शी इज इंटरेस्टेड इन इंटरव्यूज। तो बदले में क्या होगा, द नेक्स्ट पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू वुड आल्सो स्माइल एंड गेट सम पॉजिटिविटी फ्रॉम यू। वो पॉजिटिविटी आपके इंटरव्यूज को क्लियर कराने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। हंसने में और स्माइल करने में फर्क होता है। एक तो हम हंसते हैं जैसे जोक्स पे, एक हम स्माइल करते हैं विद पॉजिटिवली, ठीक है, साइलेंटली स्माइल करना जो होता है वो वाला। लड़कों को बड़े अच्छे से पता है इसके बारे में। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है हमारा, जो भी कंटेंट हमारा है रेज्यूमे। आप जब अपना रेज्यूमे रेडी करते हो अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए, ट्राई टू कीप ऑल द कंटेंट विद ऑनेस्टी। उसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखना है। व्हाट आई सी, फॉर एग्जांपल हम टेलीवर्ल्ड मोरेना में कल एक जॉब फेयर कराएं अगर, और आप सभी को बोलें कि रेज्यूमे रेडी करके लाओ, आई कैन गारंटी अगर हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे तो हम लोग सब क्या करेंगे, एक ने जिसने रेज्यूमे लिया है सब लोग अपनी डिटेल्स उसमें अपडेट करके उसी को एडिट कर करके उसी का प्रिंट आउट लेकर आएंगे 100%। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये इजी तरीका है। अरे जिस कॉलेज से तूने किया है मैंने भी तो उसी कॉलेज से किया है, इसी सेंटर से मैंने भी किया हुआ है, तो सर्टिफिकेट भी हमने सेम ही किया है, बस पापा का नाम चेंज करो, अपना नाम चेंज करो, रेज्यूमे रेडी। 2 मिनट का काम है। बट डू यू थिंक दिस रेज्यूमे इज इतना, मतलब इतने हल्के में लेते हो आप लोग रेज्यूमे को? अभी तक किसी ने रेज्यूमे बनाया है कभी? रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। आज तक कभी किसी ने रेज्यूमे नहीं बनाया अपना खुद का? अच्छा कॉपी पेस्ट करके बनाया तो भी हाथ खड़ा कर दो। 1 2 3 4। एक हाथ सोच रहा है कि बनाए कि नहीं बनाए मेरे हाथ से, ठीक है। गुड गुड गुड। अच्छा पीछे मुझे डाउट है कि फैकल्टीज बैठी हैं पीछे, वही हाथ खड़ा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे तो कर नहीं रहे होंगे। वेरी नाइस। हाँ ओके। सो अच्छा एक चीज मुझे और जस्ट आपसे डिस्कस करनी है कि जब हम रेज्यूमे बनाते हैं ना, इवन इफ यू कॉपी पेस्ट, एक रेज्यूमे है ना, कुछ जब हम आई वाज डूइंग अ जॉब फेयर, वहां पे है ना, यकीन करो अराउंड 500 स्टूडेंट्स थे, तो कुछ एम्प्लॉयर्स का कंप्लेन आया दैट ऑल द रेज्यूमेज आर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, सारे कॉपी एंड पेस्टेड हैं, कि एक डिटेल से सारी डिटेल्स दूसरे रेज्यूमे कॉपी पेस्टेड है। यू नो कुछ स्टूडेंट्स फादर नेम चेंज करना भी भूल गए थे, स्टूडेंट का नाम है पता नहीं पंकज तिवारी, पापा का नाम है पता नहीं कौन सा शेखावत। तो कॉपी पेस्ट करने में ना मतलब लिटरली ऐसी गलतियां भी होती हैं। अब थिंकिंग वो क्या सोचते हैं, बस कुछ ही चीजें चेंज करनी है, नहीं। और सोचो इंटरव्यू में क्या इंप्रेशन जाता है इस तरीके के चेंजेस का। बहुत छोटी सी चीज है, आपको सिर्फ आधा घंटा इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है अपने रेज्यूमे पे। तो प्लीज ये सेशन के बाद जब भी आपको टाइम मिले अपने रेज्यूमे पे थोड़ा टाइम लगाओ, आपने जो जो किया है वो अच्छे से लिखो उसमें, ट्राई टू इंक्लूड आपका सर्टिफिकेशन नेम। मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि आपने कौन सा कोर्स किया, पता है सब लोग? अच्छा ठीक है पूछ ही लेते हैं। आप में से बताओ आपने कौन सा कोर्स किया, सबसे आगे जो बैठे वही बता दें। अच्छा बस टैली का कोर्स का नाम ही तो बताना है जो किया है आपने। बताइए बताइए। अच्छा ठीक है मत बताओ, आपने जो भी कोर्स का नाम अपने मन में सोचा है और जो बोला नहीं, आप उसी के पॉइंट्स बताओ, उस कोर्स में आपने क्या क्या लर्न किया है, क्या क्या कोर्स कंटेंट है आपका, कोई भी 5 कंटेंट बता दो। एनीबडी जो थोड़ा सा आगे आके मोबाइल की स्क्रीन पे बात करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, एनीबडी ऑफ योर चॉइस। बस आपके कोर्स का नाम बताना है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो बताने हैं, 5 टॉपिक बताने हैं बस। इतनी दूर पीछे से उस बच्चे को उठ के आना पड़ रहा है, आप लोग नहीं बता रहे हो सामने सामने देखो।
बताओ, विल टेल क्या क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, जिनका कोर्स अभी कंप्लीट हो रहा है। बंद हो गया स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। बताइए, टॉपिक्स भूल गए जो पढ़ाए थे। देख लो, अब आप लोग है ना, आपकी फैकल्टी सब सुन रही है, बाद में अच्छे से क्लास होने वाली है आप सबकी। GST-R1 रिटर्न, GST-R3 के रिटर्न्स वगैरह सीखे। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? नहीं? बस, अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। इसका पर्पस ये है कि जब आप रेज्यूमे पे लिखते हो ना, तो आप ये सोचो, दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जो उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया। एक स्टूडेंट आप हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, जो कोर्स भी कर रहे हो और एक्स्ट्रा मेहनत भी कर रहे हो, सेशंस पे अटेंड करके कोशिश कर रहे हो कि आपका जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव हो जाए। लेकिन दोनों का रेज्यूमे सेम है। एक रेज्यूमे कहता है व्हाटएवर मेरा हॉबीज है, ये नाम है, ये घर का एड्रेस है मेरा, आई एम बीकॉम ग्रेजुएट, दैट्स ऑल। एक तरफ आपका रेज्यूमे है जो कहता है आई एम ऑल्सो बीकॉम ग्रेजुएट, हैव कंप्लीटेड टेली। बस, दोनों में क्या ही डिफरेंस है? अब थोड़ा और माइनर लेवल पे आ जाते हैं। दो रेज्यूमे हैं, दोनों में लिखा है बीकॉम ग्रेजुएट और हैव कंप्लीटेड टेली, दोनों में कुछ डिफरेंस है? अब एक ने, किसी ने 3 महीने वाला कोर्स किया और एक ने बेचारा ने पूरा पूरा साल दिया है, क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो क्या वो रेज्यूमे में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, करेक्ट। एक थर्ड रेज्यूमे है जो कि मेरा है, चलो अब यहाँ आप लोग तो नहीं बोल रहे, मैं अपना ही अच्छा एग्जांपल लूंगी ना अभी। तो मेरा रेज्यूमे कहता है आई एम बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी with 76%. I have also completed one project in some ABC topic. I have also completed Tally Essential Comprehensive Certificate where I learned about TDS, GST, bank reconciliation, taxation and बहुत सारा और points. Which resume is good? मेरा या आपका? Obviously होना ही था, because me as an employer, मेरे पास रेज्यूमे जब आया तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या बना? क्या लिखा है? टेली पढ़ा है, आई डोंट नो टेली 1 महीना किया है, 15 दिन किया है, 20 दिन किया है। Whereas टेली में उन्होंने क्या सीखा है मुझे नहीं पता। बट ऑन द सेकंड रेज्यूमे जो कि मेरा है, वहां पे इट हैज मेंशन्ड क्लियरली कि ग्रेजुएशन में मेरा कितना परसेंटेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस टेली सर्टिफिकेशन मैंने कहाँ से किया है, ऑथराइज सेंटर से किया है, सेंटर का नाम बताना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपने लर्न किए हैं वो भी बताने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, इसीलिए आई एम सेइंग इन्वेस्ट हाफ एन आवर ऑन योर रेज्यूमे। जहां पे वो शिखावत जी के बेटे जिन्होंने अपना रेज्यूमे चेंज करना भूल गए अच्छे से, आपको लगता है वो सोच, उनको याद भी होगा कि दूसरे के कोर्स में कौन कौन सा कंटेंट है, मेरे कोर्स में कौन सा कंटेंट है, उन्होंने चेंज नहीं किया होगा ना। तो हम कॉपी पेस्ट करते हुए यही गलती करते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे, हाउ यू शुड ड्रेस अप फॉर इंटरव्यू। अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव आपका तब होगा जब आप अच्छे से रेडी होगे, एंड आपका रेज्यूमे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करना है, ठीक है। अभी आई हैव समथिंग ऑन माई स्क्रीन, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ड्यूरिंग इंटरव्यूज बी प्रेजेंटेबल, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट कहा, बी इन फॉर्मल, कैरी और कॉन्फिडेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, पूरे कुनबे को, पूरी कॉलोनी को नहीं, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना है अच्छे से। नॉट दैट कि मेरे पापा, मेरे फूफा कौन से फलाने थाने में पता नहीं क्या है, वो नहीं बताना है, उनको धमकी नहीं देनी है, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। थिंक बिफोर कंसिडरिंग योर आंसर, आप जो भी आंसर दे रहे हो उससे पहले सोचो, लेकिन जल्दी सोचो। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे तक सोच ही रहे हो और आपका जवाब पहुंचा नहीं है आप तक, ठीक है। देन
Pay attention whatever is being asked in the interview. Be respectful. थोड़ा सा humble होके बात करनी है हमेशा. कोई क्वेश्चन अगर है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. बी ऑनेस्ट एंड मेक योर बॉडी लैंग्वेज अच्छे से. स्माइल एंड हैव अ आई कांटेक्ट विद द इंटरव्यूअर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए. जैसे मैंने बात कहा, सीधे अच्छे से बैठना है, चेयर पर लेटना नहीं है, पैर अच्छे से उठा के चलना है. अगर मैं फिजिकल सेशन में होती आई वुड हैव टोल्ड यू कैसे करना है, बट यू ऑल नो इट. ठीक है. अभी रेज्यूमे को कैसे बताना है, ये सब पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर किया. मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपके लिए. आपका जो अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, जो वर्ड्स आप लिखते हो उसको सारा इंफॉर्मेशन करेक्टली अपडेटेड करो. कई बार हमारा ईमेल आईडी चेंज हो जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाता है, उसको अपडेट करो. पुराने वाला यूज मत करो. मेक श्योर आपका जो भी है रेज्यूमे में डिटेल डाला है उसको अच्छे से दोबारा पढ़ लें, किसी और को भी दिखा लें. कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए. Do not copy and paste, mention your strengths. सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करें. जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो आप रेज्यूमे में लिखें. किसी और को बाइक चलाना अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है आपको भी अच्छा लगता हो. विजुअल रेज्यूमे भी बना सकते हैं. विजुअल रेज्यूमे में ना कुछ ग्राफ्स और वो सब डालते हैं. आप एक बार गूगल सर्च करेंगे, आपको आइडियाज मिल जाएंगे अपने रेज्यूमे को और अच्छा बनाने के लिए. फिर है इंटरव्यूज किस किस टाइप के होते हैं. एक होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन, PI. फिर होता है टेक्निकल. फिर कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है. फिर HR राउंड होता है एंड ग्रुप डिस्कशन अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो. HR राउंड फाइनल राउंड होता है मोस्टली. अभी आई हैव सम क्वेश्चंस आप सभी के साथ, वो देखिए एक बार. इंटरव्यू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस ये सब होते हैं. जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years. ठीक है. आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं. आप लेट नाइट काम करोगे, वीकेंड्स पे काम कर सकते हो. और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस के. ठीक है. नाउ हाउ टू फेस इंटरव्यू क्वेश्चंस. आई वुड वांट आप में से वॉलंटरली कोई आए, मोबाइल का कैमरा अपनी तरफ करे और कुछ ना कुछ मुझे अपने बारे में बताएं. यस, हु वुड कम फर्स्ट. आना चाहेगा कोई. अच्छा, लेट्स डू इट इन अ सिंपलर वे. अगर आप आना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज आई जस्ट स्किप इट. आप में से कोई भी अगर एनीबॉडी कोई आना चाहते हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए. कोई जादू का शो नहीं है कि कोई गायब हो जाएगा. सिंपल सा प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं और आपको मौका मिलेगा. तो बच्चों को डर लगता है, भाई घर भी जाना है, इनकी मम्मियां भी इंतजार कर रही है इनके लिए. बताइए आप में से कौन कौन आना चाहता है. दीक्षा नहीं. राधिका. Yes, Radhika is ready. Yes, Radhika. मैम इनकी आवाज आ रही है, आपके ऊपर बोलेंगे. हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए. Yes, ma'am. अच्छा, आपकी हेल्प के लिए मैंने स्क्रीन पे कुछ दिखाया है, आपको दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? आप इसमें से हेल्प ले सकते हो. हेल्प लेना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है. Okay. No. Yes, start. I am Radhika Gurwal from Verna. I completed my graduation from Jifazzi University. I consider myself a positive thinker, and I want to work with yourself because I took your company as long as in good way. My short-term goal is to get a job in well-reputed company, and my long-term goal is achieve a good position and get something good to you. Thank you. Very good. Everyone clap for her. जोर से. Very good, Radhika. तो जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का कोई सेट प्लेटफॉर्म नहीं होता है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू ऑल, जस्ट फॉर द रेफरेंस सेक. इसमें बहुत कुछ और ऐड करना है. क्या सर्टिफिकेशन आपने किया है, वो सर्टिफिकेशन में आपने क्या क्या लर्न किया है,
As I said, it has to be your introduction. It should not be your पूरा कॉलोनी का introduction. हमें किसी और का नहीं देना है. Yes, you can talk about your mother and your father, but not anybody else. Try to make it concise because your basically आप अपने बारे में बता के, आप अपना इंट्रोडक्शन देके आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता रहे हो. ठीक है. अभी यहाँ पे कुछ 2 एग्जाम्पल्स और हैं, बट दिस इज अगर किसी ने इंटर्नशिप किया है और किसी को एक्सपीरियंस है तो. सो दिस इज हाउ यू ट्राई टू गिव योर इंट्रोडक्शन. डिस्क्राइब करें अपने आप को, आप क्या कर रहे हो और आपने क्या क्या अच्छे से किया हुआ है. यहाँ कुछ और क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं, जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी. जो अगर पूछा जाता है, आप कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके रखें, कुछ नोट डाउन करें पॉइंट्स की, जैसे कंपनी कहाँ पर है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, कंपनी का साइज क्या है. ठीक है. इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. देन आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस में ऑलवेज कंसिडर, जैसे जो स्ट्रेंथ है आप बताएं कि आपका जो भी मतलब पॉजिटिव स्ट्रेंथ क्या है. जैसे कि आपका स्ट्रेंथ अगर है ट्रैवलिंग से कंपनी को एक बेनिफिट ये होता है कि अगर हम आपको किसी काम के लिए ट्रैवल करने बोलते हैं, यू विल बी डूइंग इट बिकॉज आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है. वीकनेस में अगर आपने कहा कि ट्रैवलिंग इज माय वीकनेस, तो कंपनी को लगेगा कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े बाय चांस तो आप नहीं करना चाहोगे. तो इस तरह की वीकनेस नहीं बतानी है. ठीक है. आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है जैसे कि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ. ठीक है. इस तरह की चीजें. और अगर वीकनेस में आप ये बताते हो कि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोग बताते हैं, इससे कंपनी का क्या लॉस होगा. इससे कंपनी का लॉस होगा. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आप कस्टमर से भी ठीक से बात नहीं करेंगे, आप टीम वाले लोगों से भी ठीक से बात नहीं करेंगे. बट यू हैव टू बी अ वेरी गुड एंड सॉफ्ट स्पोकन पर्सन. तो इस तरीके की बातों का हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है. ठीक है. अब और हम वीकनेसेस में बता सकते हैं कि जैसे मुझे कुछ प्रोजेक्ट पे बात करना अच्छा लगता है, और हम ये भी बात कर सकते हैं कि हम जो भी कंपनी में बात कर रहे हैं कि मेरा भी जो वीकनेस है, मुझे इंग्लिश जैसे मुझको ठीक से नहीं आती, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ. इसमें आपकी पता चलता है कि आप इंग्लिश में काम तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका जो वीकनेस है उसको आपने एज अ वीकनेस नहीं लिया, यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. ठीक है. तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, नेगेटिव नहीं दिखाता है. इट मीन्स ये आपकी वीकनेस नहीं है. बाकी कुछ लोग बोल सकते हैं जैसे मीठा खाना मुझे पसंद है, ऐसी हल्की फुल्की वीकनेसेस. आप ऐसी भारी भरकम वीकनेस कुछ बताएंगे विच इज नॉट गुड फॉर कंपनी, इज नॉट गुड. ठीक है. अब है जब आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है. तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए है. आई वांट कि आप इसका आंसर दें कि क्या है. आप मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, yes. When answering interview questions, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? Be specific, be general, stretch the fact of good look good, and seize control of the interview whenever possible. Sorry, seize control. So I think जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी ज्वाइन किए हुए हैं वो भी इस पे आंसर कर सकते हैं. सो ABCD आपको क्या लगता है कौन सा सही है? जस्ट फटाफट से बताओ मुझे. 2-3 तरह के क्वेश्चंस है हमारे पास. मैम जरा इनका ऑप्शन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो इट विल बी इजी फॉर स्टूडेंट्स. ओके. जब आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो तो आपको आंसर कैसे देना है? बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट हमें आंसर करना है. इन जनरल हमें आंसर करना है बी, या सी हमें जो फैक्ट्स हैं जो अच्छे लगते हैं उनको और बहुत बड़ा चढ़ा के बताना चाहिए कि अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारा घर नहीं हमारी तो कोठी है, इस तरीके से. और सीज कंट्रोल द इंटरव्यू व्हेनेवर पॉसिबल. और जब भी मौका मिले इंटरव्यू को बोलने का मौका नहीं दे, बस आप ही बोलते रहो ताकि उसको लगे कि आपको कितने से सब कुछ पता है. तो जल्दी बताओ ABC. देखो ऑनलाइन तो आंसर आने लगे, फिजिकल आंसर नहीं आ रहे हमारे. अनिकेत बोल रहे हैं सी, प्रिंस बोल रहे हैं ए, कुमकुम बोल रही हैं ए. क्या लगता है आप लोगों को? ज्यादातर स्टूडेंट्स ए कह रहे हैं. ए बोल रहे हैं. वेरी गुड. बी स्पेसिफिक. अनिकेत अगर जो अच्छे फैक्ट्स हैं उनको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ना तो इंटरव्यूअर को भी पता चल जाएगा कि मतलब आप थोड़ा इस तरीके की बातें बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, मतलब विच इज नॉट, मतलब ये थोड़ा झूठी लग रहा है, सच कम लग रहा है. ठीक है.
ओके अच्छा, अनिकेत ने बाद में अपना आंसर ठीक किया, गुड। तो सही आंसर हमारा है ए, बी स्पेसिफिक। ओके, अगर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज टू सक्सेस इन इंटरव्यूज, ये 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सी 3 चीज बढ़िया मतलब इंटरव्यू के लिए सही रहती हैं? जिसमें से है हमारे पास सबसे पहले अच्छा परफ्यूम होना चाहिए, अच्छी स्माइल होनी चाहिए और मस्त कपड़े, अपना जो अटायर है वो अच्छा होना चाहिए। सेकेंड है आई कॉन्टैक्ट, शोइंग एंथुजियाज्म एंड स्पीकिंग क्लियरली, अच्छे से बात करना है। सी होना चाहिए फ्रेश ब्रीथ, नाइस स्माइल और आई कॉन्टैक्ट। डी होना चाहिए डेवलपिंग रेपो, अपनी रेपो अच्छे से बनाओ आप उन पर्सन के साथ, गुड पोस्चर एंड फॉर्मल अटायर। ये सारे ही सही लगेंगे आपको, बस आपको ये बताना है इसमें से ज्यादा सही कौन सा है। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। हाँ, और एक सुमित राजपूत ने पहले बी बोला फिर ए बोला। ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, तो उनका भी मुझे कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, शोइंग एंथुजियाज्म एंड स्पीकिंग क्लियरली। देखो गुड परफ्यूम ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड देन डेवलपिंग रेपो, आप वहां पे रेपो बनाने नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। फ्रेश ब्रीद, अब फ्रेश ब्रीद वो जो सेंटर फ्रेश का एड है वो हमें यहाँ नहीं करना है, तो दैट्स ओके, ठीक है। ठीक है, हाउ शुड यू रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तो इन चारों में से आपको कौन सा आंसर सही लगता है? A, just want to be in a place where I am happy with who I am, or I could see myself starting my own business. I would hope I am still with this organization in a position of increased responsibility, or I just want to have steady income and satisfied with whatever is coming. A, B, C, D. सी आंसर आ रहा है। सी आ रहा है जी, ओके, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और है, ये थोड़ा हटके अलग है। इसमें बताओ कंप्लीट द पिक्चर, इसमें कुछ रीड करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जो ये खाली स्पेस है यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए, बी, सी, डी। यस, यहाँ पे बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं इस पिक्चर में, जल्दी से, फास्ट। यस, 6। यस, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? ये कुछ पैटर्न है, ये जो पैटर्न है उसमें नेक्स्ट क्या आएगा? ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, इस तरह के रिटर्न में भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। Some companies take aptitude test. This is why we are playing this small game. Fast. Yes, A. Most of the students are right, even online. Yes. What comes next? B. B is right. Pattern देखो ना. Yes. There were 10 cars in the shop. Customer bought all except 9 of them. How many cars remained in the shop? 9. This I will not translate because उसी में आंसर है. 9. Yes. Okay, last one. Where's the ladybug? Triangle में, circle में, rectangle में, किधर? Yes, perfect. हमारा एप्टीट्यूड क्वेश्चन मस्त है। ओके, नाउ एनी क्वेश्चंस? अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं प्लीज आस्क। लास्ट में मैं आपको कुछ, मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो टैली पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ, बट उससे पहले
डू यू हैव एनी क्वेश्चंस कि इंटरव्यूज में और क्या ऐसा पूछा जाता है, या फिर ये सवाल आए तो हमें क्या आंसर करना है? आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग एनीथिंग? जस्ट बिकॉज वी हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट टुडे, इसके जस्ट बाद आपका एक और सेशन है, इसीलिए आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, else I will just move next with more questions. Why questions? Because it is important. आपसे रिलेटेड हो, you can ask. हमसे आप पूछ सकते हैं. आपका भी पिछले कुछ समय में कोई अनुभव रहा हो किसी भी इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वो कोई डाउट आपके मन में चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे. हमने पर्सनालिटी की बात की, हमने रेज्यूमे की बात की, हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन की भी बात की, इंटरव्यू क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपको कहीं पे भी कुछ चीज ऐसी लगी हो जो कुछ डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं. प्रिंस गुप्ता ने ऑनलाइन पूछा है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. प्रिंस, बच्चे जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी जो बेनिफिट, जो हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, हम कोशिश करके वो बताते हैं. मतलब इट इज बेसिकली कि आपको इंटरव्यूअर को अपनी खुद की तारीफ करनी है. सो व्हेन यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है. ऐसा लगता है कि उनको ये तो नहीं लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं. नहीं, इट ऑलवेज हैव टू बी, अगर आपको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो से यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन आई एम सेइंग अगेन डज नॉट ओनली मीन्स इंग्लिश. कम्युनिकेशन का मतलब आपकी जो बातचीत है सामने वाले को बहुत जल्दी समझ आ जाती है, आप बहुत जल्दी किसी को कन्विंस कर लेते हो या फिर समझा पाते हो अपनी बात. दैट इज कॉल्ड अ गुड कम्युनिकेशन. ठीक है, वो बहुत अच्छा है. किसी को लगता है मैं बहुत अच्छा ट्रैवलर हूँ, किसी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में फिक्स हो जाता हूँ. जैसे कि आप ये चीज, ये तरह की क्वालिटीज बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि आप, और है ना, हर जगह ऑनेस्टी ऑनेस्टी आंसर चलता नहीं है, बहुत कॉमन सा है. तो अपनी जो एक्सक्लूसिव जो आपकी स्ट्रेंथ है, प्लीज कोशिश करके नोट करें कि उन्हीं को आप बताएं और जाने कि आप में क्या अलग जो पॉइंट है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है. जो वीकनेस की बात आती है, वीकनेस थोड़ा लाइटर मोड में आप इस तरीके की चूज करें जो वीकनेस से कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है. अगर आप कहते हो कि मैं फोन पे बात नहीं कर पाता किसी से अच्छे से, तो ये एक आपकी वीकनेस है जिससे कंपनी को नुकसान है. अगर आप कहते हो आपको गुस्सा आ रहा है, उससे कंपनी को लॉस है कि आपके गुस्से की वजह से कंपनी अपने कस्टमर्स लूज कर सकती है. आप कहते हो मैं गणित में बहुत वीक हूँ, ये वीकनेस अच्छी नहीं है फॉर एन अकाउंटेंट. ठीक है, आप कहते हो मेरे को लॉन्ग सेटिंग अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह की वीकनेसेस को नहीं होना चाहिए. तो ये आपको ध्यान रखना है. मैम प्लीज केवल एक मेरा सजेशन है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी, तो उनको आप प्लीज आप भी बोल दीजिए कि अभी उनका सेकंड सेशन 5-10 मिनट में शुरू होने वाला है, तो उन्हें सेकंड लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके वहां से ज्वाइन करना है, इसी लिंक से नहीं होगा. यस, हाँ जी, ये लिंक से आपका सेकंड सेशन स्टार्ट नहीं होगा बच्चे. आपका नया लिंक है जो आपके पास आया होगा, सेकंड सेशन सेकंड लिंक से स्टार्ट होगा. अच्छा परवेश बच्चे, आप पूछ रहे हो कि मैम एक मेडिकल टेस्ट कंपनी है और वहां कोई जनरल जॉब मिल रही है. जैसे ही आप किसी ऐसी वैसी जॉब में फंस जाओगे और आप टैली का कोर्स पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आई विल एडवाइज यू कि आप पहले टैली का कोर्स कंप्लीट करें. और टैली बेस्ड जॉब बिकॉज आप करना चाहते हो, शायद इसीलिए आप कर रहे हो, तो मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि पहले आप अपना स्टडीज पे ध्यान दें. बिकॉज जैसे ही आपका स्टडी कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले आप जॉब पे ध्यान देते हो, तो क्या होता है, आपका अपना स्टडी सेक्रीफाइस हो जाता है. आप पूरा ध्यान उस जॉब पे देते हो, जो भी जॉब है वो 7, 8, 10, 12 हजार की. उसके बाद क्या है, आप उस जॉब में स्टक होके अटक के रह गए, आप आगे फिर कहीं और जाने लायक नहीं रहते हो, आप टाइम भी नहीं दे पाओगे. फिर धीरे धीरे आपका कोर्स छूट जाएगा, सर्टिफिकेशन छूट जाएगा, फिर वो आप वहीं लगे रहोगे. तो आपका जो करियर एनहांसमेंट जो अभी आपको मौका मिल रहा है पूरा दिन पढ़ाई करने का, कोशिश करने का, तैयारी करने का, वो बाद में नहीं मिलेगा. तो मेरा पर्सनल एडवाइस तो यही रहेगा, बाकी एज पर योर चॉइस. ठीक है बच्चे, तो अगर आपके कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. अगर होते हैं तो बीच में एक बार हम प्लीज बता दीजिएगा मुझे, हम लेते हैं. तो बहुत जल्दी जल्दी टैली प्राइम के क्वेश्चन से जल्दी जल्दी आंसर करने हैं. शॉर्ट शॉर्ट और क्वेश्चन हैं. शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट अ वाउचर. सर स्पीड ठीक है. What is the shortcut key to duplicate a voucher?
All +2. Next, what is the GST percentage on agricultural goods? जल्दी बोलो. 15, 18, 20, 26, 50. Yes, exempted. Very nice. What are the types of GSTs? CGST, SGST, IGST. Working capital. Very bad. What is HSN code? फुल फॉर्म बताओ उसका. एक्चुअली बोल रहे हैं बट एच को प्रॉपर नहीं कर पा रहे. ठीक है. हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. प्रोडक्ट का अलग अलग कुछ कोड होता है. ठीक है. व्हाट इज ई-वे बिल? किसी को पता है? These are the kind of questions, short questions generally पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में. Reason being they have limited time, so they ask such kind of questions. ये कुछ इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका लिस्ट मैंने बनाया है आप सभी के लिए, so that you can have an idea कि इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ई-वे बिल is an electronic way bill. ठीक है. So invoicing ये है. So what I will do is I'm stopping my screen share here. Reason being we have next session scheduled. ठीक है. सर मैं ये क्वेश्चंस का पूरा लिस्ट आपको भेज दूंगी. I would request you to share it with the students. Sure ma'am, sure. So thank you so much everyone for here. आपका नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है. आप वो सेशन ज्वाइन कीजिए. कोई क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस अगर आपकी किसी के रह गई हैं आप सर को बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट अगेन. ठीक है. ओके बच्चे, बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. इतना अच्छा सेशन लिया आपने, हमारे स्टूडेंट्स को भी ज्ञान की बातें बताई. हम एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर आपसे और इस तरह से गाइडेंस लेता रहें. आपका चूंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है हमारे पास, तो इसलिए हम चाहेंगे कि अगले सेशन में और हमें कुछ एक्सपर्ट नॉलेज आप दें. बिल्कुल बिल्कुल सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.